वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है काफी बड़ी यार खबर निकल के आ रही है, जिसका टाइटल है भारत ने इतिहास में पहली बार ऐसा किया। मतलब अब ये क्या किया भारत ने, ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा, लेकिन इतिहास में मतलब इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। क्या हुआ ये बिल्कुल देख कर ही पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में भारत चीन को हर फ्रंट पर टक्कर दे रहा है। चाहे वो व्यापार का मामला हो, हमारी अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है, चीन से लगातार फैक्ट्रियां भारत आ रही हैं। चाहे वो सैन्य मामला हो, जहां पर भारतीय सेना लगातार चीन को कड़ी टक्कर दे रही है, चाहे डिप्लोमेटिक मामला हो, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी आज बहुत मजबूत है। यूरोप, अमेरिका का भारत को फुल सपोर्ट है चीन के खिलाफ। लेकिन फिर भी एक ऐसा मामला है जहां पर भारत बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, वो है मध्य एशिया का। दरअसल आपको बता दूं कि जो मध्य एशिया है ना, जहां पर ये देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा किर्गिस्तान, इन सभी देशों के अंदर रिसोर्सेज की भरमार मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको तेल मिलेगा, गैस मिलेगा, इसके अलावा कोयले के बड़े डिपॉजिट मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको यूरेनियम के बड़े भंडार मिलेंगे, जिससे कि आप सस्ती बिजली बना सकते हैं, परमाणु हथियार भी तैयार कर सकते हैं। और चीन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी रिसोर्सेज का उसे डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। क्यों? क्योंकि ये सभी देश लैंड लॉक देश हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, इनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। ऐसे में ये यूरेनियम के भंडार, कोयले के भंडार, इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल्स, तेल, ये किसी भी देश को आसानी से नहीं बेच सकते। इनके पास घूम फिरकर एक ही बड़ा कस्टमर है, वो है चीन, क्योंकि चीन की सीमा इनसे डायरेक्टली मिलती हैं। ऐसे में चीन इनसे बड़े बड़े सौदे करता है और बहुत ही ज़्यादा कम कीमतों पर ये सारे रिसोर्सेज ले लेता है, और फिर इन्हें अपने अलग अलग प्रोडक्ट में इस्तेमाल करता है, और बहुत ही भारी कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाता है और अपनी सेना को भी मजबूत बनाता है। वहीं भारत इस मामले में बुरी तरीके से मात खा रहा है, क्योंकि हमारी सीमा इन देशों से नहीं मिलती। भारत और मध्य एशिया के बीच में पाकिस्तान पड़ता है। हालांकि आप कहेंगे कि पीओके भी तो है, लेकिन पीओके से क्या आप इन देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस पर कंट्रोल पाकिस्तान की सेना का है। ऐसे में भारत फंसा हुआ है। भारत इन देशों के साथ डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकता, और पिछले 70 सालों में हमें इसका भयंकर नुकसान झेलना पड़ा है। और आज इसी को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो बहुत अच्छी भी है और बुरी भी है। ऐसा क्यों? दरअसल खबर ये आई है कि इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए मध्य एशिया के एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण देश उज्बेकिस्तान को व्यापार शुरू किया है। और बताया गया है कि भारत की तरफ से चीनी, इसके अलावा आलू और दूसरे खाने पीने की चीज़ों को यहाँ पर लोड किया गया भारत से। वो कराची बंदरगाह पहुंचा, फिर वहां से पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से वो उज्बेकिस्तान पहुंचा। हालांकि आपको बता दूं कि ये कंटेनर भारत सरकार ने नहीं, भारत के एक प्राइवेट व्यापारी की तरफ से भेजा गया था, और फिर इस कंटेनर में जो सामान था वो उज्बेकिस्तान में बेचा गया। और पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि यह व्यापार इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है, और इसीलिए ये सब कुछ संभव हो पाया। देखिए, एक तरफ से देखें तो भारत के व्यापारियों के लिए अच्छा है कि वो लगातार व्यापार करेंगे, मध्य एशिया की जो मार्केट है उसे धीरे धीरे करके कैप्चर करेंगे। भारत के लिए भी एक अच्छी बात है ये कि लगातार अगर व्यापार होगा मध्य एशिया के देशों के साथ, तो चीन का इन्फ्लुएंस कम होगा, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अब एक तरफ से देखें तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू जानेंगे तो आप समझेंगे कि एक बहुत बुरी खबर भी है। वो कैसे? मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण देकर। मान लीजिए कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए आज भारत मध्य एशिया के देशों को $100 मिलियन का सामान बेच रहा है। उसके बाद ये बढ़कर 10 गुना यानी कि $1 बिलियन हो जाता है। फिर 5 साल बाद बढ़कर ये 10 से लेकर $20 बिलियन, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये 60-70 बिलियन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि अगर पाकिस्तान कुछ भारत के खिलाफ करता है तो भारत पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, बस भारत का व्यापारिक मार्ग बंद कर देगा और भारत को तुरंत अरबों डॉलर का भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे में भारत बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा,
पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बुरी खबर भी है, तो इससे बचा कैसे जाए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, पीओके ले लो, उसके बाद पाकिस्तान बाईपास हो जाएगा। हम पीओके के जरिए सीधा अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया में अपना सारा सामान बेच सकेंगे। वहाँ से उनके जो मिनरल है, रिसोर्सेज हैं, उन्हें बहुत ही बड़ी और भारी संख्या में भारत में भी ला सकेंगे, जिससे कि भारत को दोहरा फायदा होगा। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को आसान राह चुननी चाहिए। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। तो यार देखा जाए ना, जो ऑप्शन फर्स्ट था कि मतलब हुई है ट्रेड, इस तरह मैं कहता हूँ कोई अगर दोनों गवर्नमेंट मतलब आपस में फैसला कर ले तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। और बड़ी बात वो जो पीओके ले लो वाली, वो वाली यार देखो यार, उसमें कुछ भी हो सकता है। जंग किसी चीज के लिए भी बेहतर नहीं है, हल नहीं है किसी चीज का। अब देखो यार, मतलब सीधी सी बात है, अभी छोटा सा अगर जंग होगी तो आगे से वो भी पाकिस्तान भी तो मतलब ऐसे नहीं बैठा हो, वो भी जवाब देगा। इधर से ये वाली जंग वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। तो इतनी बड़ी अगर एक सोच, एक व्यापार के लिए इतना कुछ अगर करना चाहिए तो इससे बेहतर है बंदा करे। अगर ऐसे सोच जाकर तो बंदा व्यापार ही न करे। इससे अच्छा कि मतलब ये दोनों गवर्नमेंट्स बैठे, एक अच्छा फैसला करे, पाकिस्तान को भी इससे फायदा होगा, इंडिया को भी इससे फायदा होगा। मतलब जो सीधी सी बात है, देखो एक मेच्योरिटी से अगर इस चीज को लिया जाए तो सीधा तरीके से ये वाले दोनों कंट्रीज अपने में एग्रीमेंट कर सकते हैं। देखो यार कब तक जंग करते रहेंगे, 70-80 साल होने वाले हैं, यही जंगों में गुजर गए हैं भाई। न जंग इंसान को कहीं कभी नहीं छोड़ती। जंग का क्या होता है, जंग में नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ यार। हाँ, 3-4 जंगे इंडिया पाकिस्तान लड़ चुका है यार, किसी को इसमें अगर कोई फायदा हुआ है तो ये बता दो। और भाई दूसरी बात, छोटा सा लैंड है यार, मैं कहता हूँ जो जिनके पास है इसी में समझौता करो और आपस में रहो। पता इनको क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें सच में बताता हूँ। अगर देखो इस तरह नहीं ना, एक इस तरह का मुश्तरक जो ममालिक है ना, जिस तरह अफगानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, 4-5 ममालिक को मिलकर अगर ये करे तो उसमें कोई मतलब उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकेगा या जिस तरह। और दूसरी रही बात ट्रेड बंद करने की, तो यार ट्रेड देखो अगर $70 बिलियन की ट्रेड इंडिया की स्टार्ट हो गई, उसमें पाकिस्तान का भी आने जाने का फायदा होगा। पाकिस्तान क्यों वो चीज बंद करेगा? बिल्कुल पाकिस्तान की एक इकोनॉमी को ये चीज बूस्ट। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि यार सच में मेरी दिल्ली ख्वाहिश है यार, मैं कहता हूँ ट्रेड हो, पाकिस्तान और इंडिया भी आपस में ट्रेड स्टार्ट करें। हमारी सीरियसली दिल्ली ख्वाहिश है ऐसा हो जिस दिन जिंदगी देखो, सारी जिंदगी जंगे लड़नी, अब व्यापार करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को दोनों। इंडिया को देखो, इससे मैं एक सच बात बताऊं, अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान व्यापार करेगा या ट्रेड करेगा ना, इंडिया को इतना फायदा उसमें नहीं है, उसमें पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है। और दूसरी बात भाई, इंडिया अगर कहता है कश्मीर दो, उधर से पाकिस्तान बोलता है कश्मीर दो। ये कश्मीर पे 70-75 साल हो गए भाई, जंगें लगी हुई हैं। ये अगर इस तरह ही मांगते रहे तो ये कभी भी जिंदगी नहीं होने वाला, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला। इससे अच्छा यार मतलब एग्रीमेंट बैठ के कोई बात करे, इसका दरमियाना हल निकाला जाए और उसके बाद हो। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।